रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो चला है प्रश्नवार का। लेकिन आज सवाल इस देश की सरकार से नहीं, उस मंत्री से नहीं जो लंबे समय से इस देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस सरकार से भी नहीं जो उस मंत्री की पूरी तरह से पहरेदारी में लगी हुई है। बच्चों के सुसाइड करने के बावजूद न मंत्री को फर्क है न सरकार को फर्क है, वहां ठाके लगाए जा रहे हैं। आज उनसे नहीं, क्योंकि जब लाखों करोड़ों बच्चों की आवाज को ये नहीं सुन पाते तो हमारी क्या सुनेंगे। लेकिन आज कुछ चेहरे एक्सपोज भी करने हैं जिन्हें बड़ी मिर्च लगती है कि गलती से उनसे अगर कोई गोदी मीडिया कहते, अगर वो रिपोर्टिंग कर रहे हो, एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हो, एक आंदोलन, एक आवाज जो उठी है सरकार के खिलाफ, उस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो, अगर उनके खिलाफ कुछ बोल दिया जाए तो ये बिलबिला उठते हैं। आज इनको एक्सपोज करना जरूरी है। कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन लंबे समय से चल रहा है। संसद कूच वाला मामला आपने सारी तस्वीरें देख ली होंगी। आज मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आज इनका क्रूर और गंदा और घिनौना चेहरा दिखाऊंगा और यहीं से उठेंगे सवाल ये कि इस देश की मीडिया कितनी घिनौनी हो गई है। आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे पत्थरबाज भी हमारे देश के छात्रों को, युवाओं को बताया जाता है, पाकिस्तानी कनेक्शन ढूंढा जाता है, बताया जाता है ये सारे उत्पाती हैं, और फिर जब इनके ही चैनल के पत्रकारों से बदसलूकी हो जाए तो ये मातम मनाते हैं। क्या क्या हुआ है पिछले 24 घंटे में, कैसे एक्सपोज हुए हैं खुद को तथाकथित राष्ट्रवादी कहने वाले ये तमाम गोदी एंकर और पत्रकार, एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आज आपको दिखाऊंगा और सवाल उठाऊंगा कि क्या वाकई 1% भी, रत्ती भर भी इनमें नैतिकता और इज्जत नहीं बची, साख नहीं बची, ईमान नहीं बचा। तो शुरुआत करेंगे कुछ खबरों के साथ। पहले देखिए कैसे काले पुती है गोदी चैनल के पत्रकारों पर, कैसे पहले देखिए अडानी के चैनल की हालत क्या है। बिल्कुल जरा देखिए। अब आप ये भी कह सकते हैं एक महिला पत्रकार है। तो सवाल यह है कि अगर महिला है या पत्रकार, क्योंकि अगर आप पत्रकार हैं तो फिर पत्रकारिता के हिसाब से आपको जवाब देना होगा कि आपका चैनल झूठी खबरें क्यों चलाता है। क्या आपने कभी आकर यह जानने की कोशिश की कि 21 बच्चों ने सुसाइड की, उनके परिवार पर क्या बीत रही है? नहीं, आपका चैनल अपने मालिक की बजाता है हुजूरी, और उनका जो मालिक है आपके चैनल का वो सरकार की, बस इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हालात अभी एक दो चैनल की ओर दिखाते हैं, फिर इनकी हरकतें दिखाएंगे। देखिए एनडीटीवी के एक और पत्रकार के साथ क्या हुआ। तो गोदी मीडिया चोर है कि नारे लग रहे हैं, और ये सब आप लोगों की देन है। मैं बता रहा हूं, अपने एसी वाले स्टूडियो में बैठकर लाली लिपस्टिक लगाकर, चेहरे पर कई टन मेकअप पोतकर जो आप देश के सामने झूठ परोसते हैं ना, उसका खामियाजा इन पत्रकारों को भुगतना पड़ता है। इनकी मजबूरी हो सकती है, मैं कह सकता हूं कि आप कहें मजबूरी है, क्योंकि काम ही इनका फील्ड रिपोर्टिंग का है, नहीं जाए तो क्या करेंगे। लेकिन उसके बाद कभी आप ये मत कहिए कि हम महिला हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जिस तरह के हालात जंतर मंतर पर बने, इनके तमाम चैनलों को अगर वाकई महिला होने का ये आवरण लेंगे तो पहले मैं बता दूं आपको कि सार्वजनिक करना चाहिए था कि उस जंतर मंतर पर छात्रों को पीटने वाले सादा वर्दी में थे वो कौन थे। आज तक इन्होंने सवाल नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? बिना नेम प्लेट के कई खाकी में खड़े हुए थे, नहीं पूछा। करंट लगाया गया, क्या सवाल पूछा? नहीं पूछा। बर्बरता से पीटा जा रहा था, सर पर मार रहे थे लाठी, सवाल पूछा? नहीं पूछा। महिलाओं को, बच्चियों को और छोटे बच्चे, दिखाऊंगा तस्वीर, उन्हें पीटा जा रहा था, नहीं पूछा सवाल, क्योंकि अपने ईमान को खूंटी पर टांग कर बैठे हुए हैं सारे गोदी एंकर। अभी दिखाता हूं इनकी एक एक तस्वीर। पहले जरा कैसे इसे कवर किया गया, कई और पत्रकारों की भी है, लेकिन पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपको। यह है अमन चोपड़ा, यह अंबानी के चैनल का है। अब इसने इस खबर को कैसे दिखाया जरा पढ़िए। संसद के बाहर हंगामा करने वाले भाड़े के दंगेबाज,
इस अमन चोपड़ा में अगर हिम्मत है और अंबानी के चैनल के पत्रकारों में हिम्मत है, खोलकर चुनौती है कि क्या ये पूछ पाएगा कि बताओ वो भाड़े के कौन थे जिनके हाथ में लाठी थी, चेहरे पर रुमाल बांधकर बिना वर्दी के वो लोगों को, छात्रों को पीट रहे थे। पूछ पाएगा? भाड़े के दंगेबाज उन्हें कहते हैं। पूछ पाएगा? नहीं पूछ पाएगा। दूसरी एक खबर चलाता है जंतर मंतर कांड का पाकिस्तानी कनेक्शन। इसे याद आ गया, लेकिन आज तक इसके चैनल ने यह नहीं पूछा होगा, नहीं की होगी डिबेट कि पूछे सरकार को झकझोर कर कि पहलगाम में जो हुआ आतंकी आए कैसे थे। पूछेंगे नहीं, लेकिन इसे पाकिस्तानी कनेक्शन दिख जाएगा। आका की हुजूरी इसे कहते हैं। दिखाऊंगा इसकी क्या संसद अटैक का प्लान था, इसने खुद ही तय कर लिया, क्योंकि सरकार की तरफ से यही तय किया गया कि बताओ बताओ ये छात्र उन्मादी हैं, उत्पाती हैं, बिल्कुल किसानों को जैसे उत्पाती उन्मादी बताया था। तो इसने भी तैयार कर लिया संसद अटैक का प्लान था क्या, तय कर लिया गया। मतलब अपनी आवाजें उठाई जाएंगी। वो सरकार जो बहरी हो चुकी है, जिसे शर्म तक नहीं आती, 21 बच्चों के सुसाइड होने पर, बच्चों के भविष्य को चौपट करने पर अगर उस बहरी सरकार को सुनाने के लिए अगर दरवाजे तक पहुंचा जाए तो कह रहे हैं अटैक का प्लान था क्या। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का बेजा इस्तेमाल करके सांसद तोड़े जाते हैं, तो ऐसे ही पत्रकार बताते हृदय परिवर्तन है, लेकिन अटैक का प्लान था क्या। आगे देखिए, यह जरूर दिखाएंगे। अब आता है अडानी का चैनल। इसमें बताया गया छात्र के सर पर हाथ, विरोध प्रदर्शन के जो घायलों से मिलने के लिए नड्डा पहुंचे। यह बताया जा रहा है कितने नड्डा, मतलब वाकई बड़ा मुझे भी हो जाता है कि भाई कितने ज़्यादा मोहब्बत करने वाले हैं। इससे पहले इन्हें याद नहीं आ रहा होगा, लेकिन अचानक से इन्हें याद आया, नड्डा साहब पहुंचे। ठीक है, अगला अभी बहुत सारी हैं भाई, दिखाते हैं आपको भी। ये देखिए, दिल्ली प्रदर्शन में पाकिस्तान का कनेक्शन। ये वो पाठशाला के नाम पर गंधशाला फैलाने वालों का चैनल है, नाम पढ़ लीजिए। इनको भी पाकिस्तान का कनेक्शन दिखा। इस देश के अंदर इतनी बड़ी घटना होने के बाद आज तक इनकी हिम्मत हैसियत नहीं कि जाकर सवाल पूछ लें कि आतंकी कैसे आए थे, लेकिन इनको पाकिस्तान का कनेक्शन दिखेगा। परीक्षा क्लीन चाहिए, देश की संसद को उखाड़ने के लिए बुलाए गए। सवाल यह है, आप पहले मुझे इतना बताइए, देश की संसद उखाड़ने, फेंकने का गुस्सा, नाराजगी, ये तमाम चीजें जो होती हैं, क्या होता क्या है। आपने कभी बीजेपी के नेताओं की भाषा शैली सुनी है? वो कितनी गंदी गंदी गालियां देते हैं। यहां किसी के अपने खो चुके हैं और ये कह रहे हैं संसद उखाड़ने की बात कर रहे हैं। गुस्सा मैंने कहा ना, ये है ही नहीं। ये देखिए, ये है मैडम बनती हैं अपने आप को, खुद ही कहती हैं मैडम आ गई हैं, क्लास शुरू हो गई है। टोटली नौटंकी और तमाशा। आप देखिए, सीजीपी, कांग्रेस जनता पार्टी में शामिल लोगों का असली चेहरा एक्सपोज, महिला के प्रति हिंसक रूप। मैडम बड़ी दुखी थी कि टाइम्स नाउ न भारत की एक महिला पत्रकार के साथ, मैं खुद कहता हूं गलत था, जो भी हो गलत, आप नारेबाजी करिए, प्रदर्शन करिए, यह बात भी ठीक है, लेकिन मैडम आप महिला होने की बात कर रही है ना, महिला के प्रति हिंसक रूप। तो जरा इनकी एक और देखिए क्या कहते हैं। तो जरा मैडम आपको ये वाला, इस पर सवाल का जवाब दे देंगी, ये वाला ये जो किया जा रहा है, इस पर जवाब दीजिए पहले। ये जो औरतों के साथ किया जा रहा है, इसके बारे में चलाया, बोल पाई रूबिका लियाकत, कौन मार रहा है? देखिए, खाकी वर्दी में खड़ा एक आदमी, नीचे एक महिला है बैठी, उसे मार रहा था और दूसरी महिला को धक्का मुक्की दे रहा है। क्या इसके लिए बोल पाई आज तक रूबिका लियाकत? यह दोहरा और दोगला चरित्र कहलाता है। आज स्पष्ट बात होगी इन गोदी एंकर्स के लिए, आंदोलन जरूर करिए, लेकिन देश को नेपाल कैसे बना देंगे। आंदोलन जरूर करिए, मौज चल रही है, दिवाली मनाइए, होली मनाइए, ये मजा चल रहा है, आंदोलन क्यों हो रहा है? नेपाल बना देंगे, नेपाल। तुम जैसे पत्रकार है ना, तुम जैसे पत्रकार है, यकीन बता रहा हूं कि नेपाल कहां की बात कर रहे हो। इस देश को, की सरकार को बिल्कुल तानाशाही वाली रवैये पर लाकर खड़ा किया तुम जैसों ने, कि टॉनिक कौन सा लेते हैं, थकते क्यों नहीं, प्रधानमंत्री मेरे हैं, मैं नहीं सुनूंगी, यही नौटंकियां करती हैं मैडम। नेपाल कैसे बना देंगे? मतलब वो आदमी बिल्कुल किसी के ना सुने, लेकिन अपनी आवाज पहुंचाई जाएगी तो नेपाल कैसे बना देंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान मोदी को मारने की बात कहां से आई? ये कह रहे हैं मोदी को मारने की बात कहां से आई। मुझे याद है अभी 3 दिन पहले की कांग्रेस जनता पार्टी के कार्यक्रम में कुणाल कामरा पहुंचे, तो मैंने उसके लिए भी क्लियर कर दूं, उस पर कभी आपसे बात करेंगे। अभी तो मैं दिखाऊंगा उसका भी एक और वीडियो, हो सकता है कल उस पर करेंगे प्रश्नवाद। लेकिन आज इसमें है कि इन्होंने कहा
मोदी को मारने की बात कहां से आई? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। लेकिन कुणाल कामरा ने जो बयान दिया था उसको लेकर कितने लोगों ने धमकी दे रहे हैं। एक नाम बता दे रहा हूं, रिद्धिमा शर्मा जान की, वो बहरूपिया औरत, हिंदू मुसलमान करती है। कितने हिंदू वहां पे बच्चे बैठे हुए तब नहीं गई। कुणाल कामरा को मारने पीट कितने लोगों ने अब तक आए। इन रूबिका लियाकत में इतनी हिम्मत है कि चला पाएंगी ये, क्योंकि भारत मंडपम में ऐसे नफरती लोगों को सम्मानित किया था बीजेपी ने, इसलिए मैडम की हिम्मत नहीं। कहती है प्रदर्शनकारियों ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। ठीक है, तो ये शर्म वाली बात होगी ना, ये शर्म वाली बात होगी। ये देखिए, ये कितने शर्म वाली काम कर रहे हैं। वो तो बेशर्म है, प्रदर्शनकारी बेशर्म, और इस शर्म वाला काम कर रहा था। ये देखो, छोटे से बच्चे को थप्पड़ मारेगा, ये खाकी के भेष में खड़ा हुआ छोटे से बच्चे, देखो, ये देखो, छोटा सा बच्चा है, उसे पीट रहा है। ये शर्म वाली बात है, ये शांति दूत होगा, ये शर्म वाली बात होगी ना, ये पूरी शांति दूत है। पुलिस वाले पथराव करें, ये शर्म वाली बात होगी, है ना। बहुत सारे बेशर्म है ये सारे के सारे, इसीलिए ये हश्र होता है। हश्र क्या क्या होता है जरा जल्दी जल्दी आपको दिखाता चल रहा हूं। ये देखिए, ये स्थिति बनती है जब एबीपी के पत्रकार साथ ऐसा होता है। आप लोगों की करनी ना ऐसे पत्रकारों को भुगतनी पड़ती है। देखिए, पानी फेंका जा रहा है एबीपी के रिपोर्टर पर, एबीपी के रिपोर्टर पर यह पानी फेंका जा रहा है। यह एक स्थिति बनती नजर आती है। एबीपी के दो रिपोर्टर मैंने आपको दिखाया। ये आज तक के रिपोर्टर के साथ क्या हो रहा है देखते चलिए। आप ही लोगों की करतूत है। यह आप लोगों की देन है मैडम, आप जैसे पत्रकारों की, यह आप लोगों की देन है। जरा देखिएगा, एक और वीडियो दिखाता हूं अभी आपको। ये देखिए, खबर क्या है, खबर सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। खबर निकलकर सामने आई है, रजत शर्मा के चैनल इंडिया टीवी के इस रिपोर्टर को लाइव टीवी पर थप्पड़ मारे गए, पानी फेंका गया और गोदी मीडिया बोलकर भगा दिया गया। मैं अब भी कहता हूं, उन पत्रकारों की गलती नहीं है तो रोजी रोटी कमा रहे, ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो आना पड़ता है। इनके असली आका, इनके मालिक भी इनके चैनलों के, और उसके बाद नंबर आता है उन तमाम न्यूज चैनल के एंकर्स का जो सिर्फ टन भर चेहरे पर मेकअप पोत कर देश को गुमराह करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, आंदोलन को बदनाम करते हैं, छात्रों को उन्मादी उत्पाती बताते हैं, किसानों के लिए भी यही शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार।